नमस्ते दोस्तों, आपसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है और आप लोग लाखों की संख्या में जानते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। और बिना बताए कोचिंग में चलेंगे, यहाँ क्लास चलती है और जाने से पहले सर की परमिशन भी ले लेंगे, क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ, पूछना बहुत ज़रूरी है। अभी एक क्लासरूम में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट देश भर के जो यहाँ आते हैं वो पढ़ते हैं। आइए हमारे साथ में, और शायद ये उसी का ही होर्डिंग बोर्ड वगैरह है, एग्ज़ाम स्ट्रीट, यहाँ पे लिखा है एनडीए, एसएससी, सीडीएस, बैंक, सीटेट, पुलिस के लिए ये तैयारी कराते हैं। सामने भी इनका एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पानी वगैरह रखा हुआ है पीने का। क्लासरूम में चलते हैं, अंदर एक गेट है और इधर आ जाइए। ये यहाँ क्लास चल रही है। क्या सर अंदर आ सकते हैं सर थोड़ी देर के लिए? सर ने बोल दिया है तो आ जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो उत्तराखंड से रहता हूँ। क्या नाम है आपका? अभिषेक है। अच्छा, इस क्लासरूम में कब से आ रहे हैं और अभी आप क्या पढ़ रहे थे? बड़ा बढ़िया राइटिंग है आपकी, सुंदर। हाँ, मैं तो अभी जून से हूँ यहाँ पर। सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एनडीए की। अच्छा, कौन से सर अभी ये जो सर पढ़ा रहे थे, क्या नाम है इनका? गौरव चौधरी। कोचिंग तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, आप इसी कोचिंग में आके क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, फीस कम है यहाँ पे और पढ़ाई सही होती है। मैथ वाले सर सही पढ़ाते हैं। कितनी फीस है? मेरे को तो 21,500 पड़ी थी। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, बस थोड़ी देर के लिए, मैं भी चला जाऊँगा, शोर ना मचाएं। आप अनुशासित छात्र हैं तो थोड़ा शोर ना मचाएं, है ना। आगे चलते हैं, और भी दोस्त हैं, हेडफोन लगा के आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रितेश राइकवर। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, हेडफोन डेली लगा के आते हैं क्या क्लास में? थैंक यू सो मच। नो, आज ही लगाया है? हाँ। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? मैं करंट अफेयर्स। अच्छा, करंट अफेयर भी सर पढ़ाते हैं क्या? यस सर। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, आपने अभी क्या पढ़ा है यहाँ पे? जैसे कि अभी हमारा स्पोर्ट्स चल रहा है, इससे पहले हमारा जून का जो करंट अफेयर्स हुआ है वो चल रहा था, और फिर इसके बाद जो करंट इवेंट्स होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। इस कोचिंग में क्या क्या पढ़ाया जाता है? इतने स्टूडेंट आपके पीछे भी बैठे हैं, आस पड़ोस में बैठे हैं, क्या क्या पढ़ने आए हैं ये लोग? ये सब डिफरेंट्स हैं, मतलब कोई सीडीएस है, कोई एनडीए है, क्योंकि ये तो कंबाइंड करंट अफेयर्स है, सबके लिए सेम होता है, तो इसलिए जो कंबाइंड क्लास चल रही है सीडीएस, एनडीए और एसएससी की। आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? मैं सीडीएस। अच्छा, हेडफोन लगाने का क्या रहा है? जैसे गाना सुनते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं? नहीं, गाना क्लास में भी गाना सुनते हैं पढ़ते पढ़ते? मैं करंट अफेयर्स सुनता हुआ आ रहा था कि जो मतलब अभी न्यूज़ थी तो उसको, तो मैं आज बैग लेके नहीं आ पाया क्योंकि आज मैं एक ही क्लास लेने आया था, इस वजह से मैं लेके नहीं आया बैग, तो उसमें डाल देता, नहीं तो इसको। अभी ऐसा तो नहीं है कॉपी भी किसी दोस्त से ले ली हो, सब कुछ छोड़ के आए हो? कॉपी तो मैं खुद लेके आया हूँ। आप छुपा रहे हैं, मुझे लगता है गाना सुनते हैं यहाँ बैठ के। ना, मैं गाने नहीं सुनता हूँ। पक्का? मैं मूवी और गाने नहीं सुनता हूँ। मूवी देखते नहीं है, गाना सुनते नहीं? हाँ। फिर क्या सुनते हैं? नेताओं का भाषण? नेताओं का भाषण तो नहीं, खैर न्यूज़ हो गई और कुछ स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, जैसे मैं वो सुनता हूँ मोस्टली। ओके, और भी दोस्त हैं इधर, कुछ स्टूडेंट इधर भी बैठे हैं। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से? कितने घंटे की क्लास आपकी यहाँ पे चलती है? 1.5 घंटे की क्लास होती है। 1.5 घंटे की। अभी सर ने आपको क्या पढ़ाया है यहाँ पे? वो स्पोर्ट्स का पढ़ा रहे हैं आज, स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स के बारे में। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से? वहाँ पे कोई टीचर या कोचिंग वगैरह नहीं था आसपास में? था, बट प्रेफरेंस हमने दिल्ली का लिया। कब आए थे आप यहाँ पे? 1 मंथ बिफोर। तो ये जो सर हैं ये कैसा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के लोग भी हमें देखते हैं कि ज़रूरी है मुखर्जी नगर में आके ही पढ़ें, वहाँ पे मतलब अच्छे से पढ़ाई लिखाई होती नहीं है क्या? होती है, बट सब अपनी अपनी चॉइस है। जैसे पापा फोर्स में हम पहले रह चुके, तो इसलिए दिल्ली मुझे बेस्ट लगा, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। इसके अलावा और कौन कौन सी क्लास आपके यहाँ पे चलती है? सारे क्लासेस जो है सिलेबस को लेके सभी होती है। जब आप दिल्ली आई थी तो कुछ समस्याएं हुई? जैसे लड़कियां बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए तो दिक्कतें होती हैं, कैसी कैसी दिक्कतें हुई अगर हुई हैं तो? इतनी तो नहीं है, फैमिली अच्छी है, उन्होंने सपोर्ट किया आने के लिए, सबने सपोर्ट किया है, तो उस बेस में हम आ चुके हैं यहाँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए थे, पहले ही आ गए? ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए। आप कहाँ से हैं दोस्त? सर हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं? हरियाणा में कहाँ से? अम्बाला कैंट। क्या आप डेली लगाते हैं, आज ही लगाया? नहीं सर, डेली क्लासेस लगाता हूँ, कभी एब्सेंट नहीं होता, 1-2 मिसिंग होती हैं बस। जो आपका स्टाइल है? कैसा स्टाइल? आपका स्टाइल है ये लगाने का? नहीं। अच्छा, ये बताइए अभी आप क्या पढ़ रहे थे और आपने यहाँ आके क्या सीखा है? सर सीखा ये है कि हमें मेहनत करनी है, बिना मेहनत के पेपर पास नहीं होगा। और अभी तो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, स्पोर्ट्स में जो टेनिस चल रहा है, फ्रेंच कप का बताया था अभी सर ने, उसी का बात चल रहा है।
अच्छा, ये जो मुखर्जी नगर है, किताबी रंग बिरंगी दुनिया, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे कोचिंग है, लाइब्रेरी है, पीजी है, तो आपने यही कोचिंग क्यों डिसाइड किया? कोचिंग तो बहुत सारे हैं, आपको लगता है कि अगर यहाँ पढ़ेंगे तो ये सिलेक्शन दिला देंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा बिल्कुल भी। सर सिलेक्शन मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कितनी मेहनत करूँगा, और मेरे टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना करवाएंगे, हमें किस हिसाब से करवाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात मुखर्जी नगर की, सर मैं सबसे पहले यहीं डेमो लेने आया था, यही पसंद आ गया, समझ में आया, समझ में आना चाहिए सर कॉन्सेप्ट, तो उसके बेसिस पर मैंने सेलेक्ट कराई है। फीस कितनी है यहाँ पे? आप CDS के लिए, एनडीए या फिर SSC वगैरह, पुलिस वगैरह, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? सर मैं कर रहा हूँ CAPF एंड CDS। कितनी फीस आपने पे की है यहाँ पे? सर 26,000। तो ये कम है, आपको कम लगती है? बहुत ज़्यादा लग रही है हमें। मीडियम है सर। मीडियम है? हाँ, ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि CAPF वगैरह सब है ना। बाकी कोचिंग्स की ज़्यादा है क्या इसके मुकाबले? हाँ सर ज़्यादा है, 32, 35 के एंड 36 के, 40 के भी है सर। आपने कितनी दी है? 26। और आपने? 26। पीछे स्टूडेंट और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इधर सर हैं, हम सर से बाद में बात करेंगे क्योंकि सर की क्लास में हम आ गए हैं अचानक से ही। आपका नाम क्या है दोस्त? वंश। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा वालों की पूरी ये लाइन है क्या? नहीं नहीं, काफ़ी सारे अलग अलग हैं। अच्छा, आप किसके लिए यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए? एनडीए के लिए। सर यही सर पढ़ाते हैं एनडीए के लिए या फिर दूसरे पढ़ाते हैं एनडीए के लिए? नहीं, ये करंट अफेयर्स की टीचर है हमें। ये बताइए आप कब आए थे, क्या क्या आपने सीखा है यहाँ पे आके? मैं 2 मंथ पहले आया था, उसके बाद मतलब मैंने सिर्फ एनडीए कंटिन्यू किया क्योंकि मेरा एनडीए मतलब ड्रीम है, तो सिर्फ एनडीए भी तो बचपन से कंटिन्यू। ही ड्रीम है? बचपन से। मूवी वगैरह में देखा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब हमारा बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड है, तो बस वहीं से। ग्रेजुएशन करके आए, पहले ही आ गए? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन करके। क्या कह रहे हैं भैया? एनडीए विदाउट ग्रेजुएशन होता है। हाँ। हाँ। आप बताइए आपका नाम क्या है? प्रियांशु आप सरोवर, कहाँ से आए हैं? सोनीपत हरियाणा। अच्छा, हरियाणा वाले ही है क्या इस लाइन में तीनों? बिहार। एक बात बताइए, मुखर्जी नगर में आप रहते हैं, कैसी कैसी दिक्कतें होती हैं? कहाँ रहते हैं आप? घर आते हैं हरियाणा से? घर है दिल्ली में। घर है? आपका तो घर है तो आपके मजे ही हैं, तो आपसे क्या पूछूं, समस्याएं क्या आती हैं? जिसका नहीं है उसको पता होगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से हूँ, इटावा। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पे बदरपुर। बदरपुर रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, अपना घर है वहाँ पे? रेंट पे। क्या क्या दिक्कतें होती हैं कि स्टूडेंट के साथ में? बहुत दिक्कत है वैसे यहाँ आने जाने के लिए तो, और क्या ज़्यादा। पढ़ाई मस्त तरीके से हो रही है आपकी या नहीं? यस, बहुत अच्छा, बढ़िया इस है। क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सबकी राइटिंग बड़ा ज़बरदस्त है। ये सर ही कराते हैं, आप लोग खुद ही कर लेते हैं? खुद ही करते हैं, खुद ही करते हैं हम लोग। अच्छा, इतनी दूर से आप आए हैं, उधर कोचिंग वगैरह थे नहीं क्या? नहीं थे नहीं, और यहाँ वहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। यहाँ पे ज़्यादा है दिल्ली में, तो पापा की ड्यूटी यहीं पे, तो इस वजह से यहाँ पे आए हैं। ये जो एग्जाम स्ट्रीट कोचिंग है, इसमें ही ऐसा क्या है कि आपने यहीं पे एडमिशन ले लिया? यहाँ पे टीचर अच्छे हैं, और मतलब हमारे जो कोई डाउट है वो मतलब हल्के सॉल्व होता है। ये नहीं कि हाँ कि तुमको पढ़ा दिया और टीचर चला गया और तुमको कुछ आया ही नहीं समझ में, ये दिक्कत, ये इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिया है। कितने घंटे आप लगभग डेली यहाँ पढ़ते हैं, फिर घर पे जाके भी ईमानदारी से पढ़ते हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे मतलब मैक्सिमम है। इधर कुछ स्टूडेंट और हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? निशिता, मणिपुर से। मणिपुर से? जी। इतनी दूर कैसे यहाँ पे आके आपने कोचिंग ज्वाइन किया? उधर कोचिंग है नहीं क्या, ये ज़रूर जानना चाहूँगा। नहीं है, डेफिनेटली है, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे और ज़्यादा चांसेस वगैरह होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया। आपके फ्रेंड हैं, दोनों एक ही साथ आए हैं? नहीं, मैं अकेले आई हूँ। ओके, तो अभी आपने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है? कितना टाइम आपको यहाँ पे हो गया है? अभी तो 1 महीना हो गया, ज़्यादा भी हो गया, 1 महीना। हाँ, 1 महीने में आपको लग रहा है कि हम इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो क्या सिलेक्शन ले पाएंगे? हाँ, मतलब और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके होगी सब। बाकी कोचिंगों से क्या अलग लगा? यहाँ कोचिंग बहुत है क्या? फीस कम होने की वजह से यहाँ पे एडमिशन लिया है, या फिर ये सही पढ़ाते हैं, या फिर समझ आता है इसलिए लिया है? मैं पहले यहीं आई, डायरेक्टली डेमो क्लासेस लिए, यही पसंद आया, यहीं पे ज्वाइन कर लिया। आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? मैं दार्जिलिंग से। कहाँ से आए हैं? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से? ये सिक्किम से? आपको कैसे पता? सिक्किम दार्जिलिंग में ही है। आपकी? नहीं, मैं बिजनौर से हूँ, उत्तर प्रदेश। चलो, अभी आपसे मैं बात करूंगा। आप दूसरों की ज़्यादा खबर रखते हैं, ध्यान से देखिए इनको। इनसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले आपसे करूंगा। तो वहाँ पे क्या कोचिंग थे नहीं? नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली में ही रहती हूँ शुरू से। तो ये जो सर सामने खड़े थे, अभी इधर बैठे थे, वो कैसा पढ़ाते हैं आपको? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। समझ आता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो आपको हर राज्य के लगभग यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिले होंगे, क्लासमेट हैं, परेशान तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे ही फ्रेंड्स हैं। कभी कहते हो कि ये बड़ा दूर से आइए, इनको परेशान कर दो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इधर ये दोस्त हैं, इनको सबकी खबर रहती है। कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से? बिजनौर से। बिजनौर से?
है। सबकी खबर कैसे रखते हो आप? अरे नहीं, दार्जिलिंग पढ़ते भी हो या दूसरों के सिक्किम ऊपर ही ध्यान रहता है? नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है दूसरों के ऊपर ध्यान रखने अच्छा, अभी आप लिख रहे थे, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सब बड़ा सुंदर सुंदर लिखते हैं। ये राइटिंग सुंदर होगी तो सब सुंदर लिखेंगे। नहीं, सबकी इसमें सबकी है इस क्लास में, शायद बाकी सबकी मैं है। बहुत जगह जाता हूँ वहाँ नहीं दिखती है। आप बताओ कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है, ग्रेजुएशन करके आए थे या फिर पहले? ग्रेजुएशन हो गई। इस कोचिंग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपने यही एडमिशन ले लिया? मैंने एडमिशन मेरे दोस्त के रिकमेंडेशन पे लिया, मतलब कोचिंग करके गया था तो सिलेक्शन हो गया, उसने रिकमेंड किया कि हाँ अच्छी है कोचिंग। उसका सिलेक्शन किस में हुआ है? और CDS के थ्रू। उनका सिलेक्शन हो गया तो आपको एक मोटिवेशन मिला कि मैं भी जाऊँ। हाँ एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। इधर कुछ और दोस्त बैठे हैं जो पीछे बैठते हैं, उनको हम ज़रूर पूछेंगे, वो बहुत पक्के खिलाड़ी होते हैं। आपका नाम क्या है? आदित्य कुमार। कहाँ से हैं आदित्य जी? बेगूसराय, बिहार से। बिहार वाले स्टूडेंट टॉपर बन जाते हैं जैसे कि शुभम कुमार बने थे। अभी आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, ये आपने क्या क्या सीखा है? ये तो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अच्छा, इस कोचिंग में ऐसा क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ गए? अपने आप भी तो पढ़ सकते थे, सेल्फ स्टडी कर सकते थे। करके देख लिए होंगे, उसके बाद इधर आए। अच्छा, आपने भी करी थी? हाँ, हम तो NDA के लिए भी ट्राई किए थे, मतलब खुद से पढ़ रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस भी लिए थे, तो अभी उसमें नहीं हो पाया तो CDS के लिए इधर आए हैं। ये जो एग्जाम स्ट्रीट है, ये क्या अलग कराते हैं? ये दोस्त बड़ा मस्त लग रहे हैं, इनकी सेविंग बड़ा ज़बरदस्त लग रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। कहाँ से आए आप? मैं झारखंड से आया हूँ। ये एग्जाम स्ट्रीट में ऐसा क्या लगा आपको कि यहाँ पे ही ज्वाइन कर लिया आपने फटाफट? अपने आप भी स्टडी कर सकते थे? सर अपने आप से स्टडी कर सकता था सर, लेकिन ये ट्यूशन्स क्या होता है सर, गाइडेंस होता है। तो एग्ज़ाम स्ट्रीट में सर मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होता है, और कुछ भी चीज़ बिना कंसेप्ट के क्लियर नहीं हो सकता। एग्ज़ाम आपका बिना कंसेप्ट के आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। तो बेसिक नॉलेज नहीं था, तो बेसिक नॉलेज कभी कभी आप ट्यूशन से आपको गाइडेंस मिलता है तो आप वो प्रॉपर कर सकते हो, और इससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और ये ट्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर सर बहुत अच्छा बच्चे लोग को समझाते हैं और अपना पूरा अच्छा एफर्ट देते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। झारखंड में कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड में डाल्टनगंज। झारखंड के कई हज़ार स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर अच्छा से तैयारी करना चाहते हो तो आप ऐसा ही नहीं है कि दिल्ली में ही आगे करो, आपको जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, जिस भी सिटी में आपको अच्छा लगता है कि हाँ वहाँ पढ़ाई होता है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आप पढ़ाई कीजिए। एक दोस्त हैं यहाँ, क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित शर्मा तो नहीं है? भारद्वाज। हाँ, एक ही बात है, मतलब मिला जुला के। ये बताइए इस कोचिंग में ऐसा क्या था कि आपने यही ज्वाइन कर लिया, अपने आप खुद ही स्टडी कर सकते थे आप? नहीं, मैंने जैसे इनका डेमो लिया और भी बाकी कोचिंग्स का डेमो लिया मैंने, इधर मुझे बेस्ट लगा। टीचिंग वे भी बेस्ट है, पढ़ाने का तरीका सब कुछ, और मतलब यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ होते हैं जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर एनालाइज होता है यहाँ पर सब कुछ, मतलब और कोचिंगों के बजाय यहाँ पर अच्छा है। वो है। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा। ये हरियाणा वालों ने पूरा कब्जे कर रखा है क्या इस लाइन में? पूरा ये ब्लड से ही है, हरियाणा वालों को आर्मी में जाना होता ही है लगभग। खेल कूद में और आर्मी में मतलब नंबर 1 रहता है। हाँ हाँ, होता ही है ये तो। आपका भी एक जुनून है? हाँ, जाना है, आर्मी में जाना है। बिल्कुल, पढ़ाई कीजिए, आप ज़रूर जाएंगे। दोस्तों एक बार आगे चलेंगे, कुछ स्टूडेंट और हैं, वैसे हमने लगभग सबसे बात की है। एक दोस्त अभी भी मतलब बड़ा तेज़ी से लिख रहे हैं ऑनलाइन देख के। ऑनलाइन या फ़ोटो में से? नहीं, अभी आया नहीं था सर, मैं अभी थोड़ा लेट हो गया था ना। लेट कैसे हो गए आप? लेट इसलिए हो गया, भंडारा तो नहीं खा रहे थे बाहर? आज नहीं, भंडारा खाते तो आपके लिए भी लाते ना फिर। थैंक यू, हमारे लिए लेकिन लेके नहीं आए, आप खा के आए हो? नहीं, खा के भी नहीं आए सर, थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए। अभी क्या लिख रहे थे इतनी स्पीड में? नहीं, वो करंट अफेयर्स लिख रहा था सर, जो भी सर ने करवाया है। डेली लेट आते हो क्या? नहीं, डेली लेट नहीं आते। आज ही क्लास थोड़ा देखा नहीं था ना उसमें टाइम टेबल, घर पे थोड़ा काम, इसलिए लेट हो गया। ये बताओ पढ़ाई लिखाई अभी कहाँ तक हुई है, क्या क्या सीखा है आपने यहाँ के? क्या मतलब समझ आ रहा है, कहाँ तक पहुँचे, कितने चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं? अभी चैप्टर तो सर थोड़ा बहुत रह रहा है, अभी जो हुआ है अभी तो मतलब 1 मंथ में जितना कवर हुआ है 2-3 चैप्टर, उसका रिवीजन चल रहा है। और जो नोट्स है तो वो नोट्स घर पर जाके बनाते हैं, फिर सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हैं डेली उसका। कौन से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? सर वो तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सभी के लिए? हाँ, चाहे स्टेट का, किसी में तो होगा ही। वो तो है सर। अब बताओ। मुखर्जी नगर एक स्टूडेंट जब बाहर से आता है उसे क्या क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? दिक्कत तो सर एक तो फाइनेंशियल कंडीशन का इशू भी होता है बहुत से बच्चों पे, थोड़ा स्ट्रगलिंग के लिए भी करना पड़ता है। अगर उसका मतलब फाइनेंशियल कंडीशन तो चलो देखा भी जाता है, पर बच्चे को जहाँ समझ में आ रहा है वो तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे अपना एडमिशन लेगा ही लेगा। आपके इस कोचिंग में क्या क्या पढ़ाया जाता है?
सर उसमें एसएससी के मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो सर मेरे को एसएससी के लेवल का ही पढ़ाया जाएगा उसमें, चाहे वो जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो। कहीं और भी किसी के लिए तैयारी कराते हैं? हाँ, अलग अदर स्टेट के लिए भी करवाते हैं, एनडीए और सीडीएस के बारे में भी करवाते हैं थोड़ा। ओके, आप कहाँ से हैं दोस्त? जी भजनपुरा, दिल्ली से के पास वाला? जी जी। सिग्नेचर ब्रिज से आगे? ओके, कितने दिन पहले आपने ये कोचिंग ज्वाइन किया था? 1 मंथ। क्या क्या सर ने यहाँ पे करा दिया 1 महीने में? हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स करवाए हैं, पॉलिटिक हो गई और जीएस हो गई, साइंस और बायो में, और मैथ्स के दो टॉपिक हो चुके हैं और बस। तो समझ आ रहा है आपको या नहीं, या फिर फीस ऐसे ही चली गई? नहीं, समझ तो आ रहा है। कितनी फीस दी है सर को? फीस तो 16,000। कभी ऐसा लगता है कि हमने बस ऐसा ही फीस दे दी मज़े मज़े में? नहीं, फीस तो अब ऐसा है ना, प्रैक्टिस तो हमारे ऊपर है ना, सर तो करवा सकते हैं, प्रैक्टिस हम जितना करेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आएगी। आप करते हो? हाँ, पक्का देख लेना, रिकॉर्ड हो रहा है, मम्मी पापा भी देखेंगे? बिल्कुल देखना तो। और आपके मम्मी पापा भी देखेंगे कि आप लेट आते हो, डेली लेट आते हो? नहीं सर, पहले आ जाता हूँ, हाफ एन आवर पहले आता हूँ मैं। आज थोड़ा शेड्यूल नहीं देख पाया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, आप जल्दी आया करो, अगली बार मैं फिर आऊँगा। यहाँ पे एक दोस्त और हैं, आप भी हेडफोन लेके आते हैं? ये आपका ही किसी और का है? मेरा ही है। ठीक है, इनसे हमने पहले बात कर ली थी। और इधर कोने में एक बार मैं चलूँगा और स्टूडेंट है, इन लोगों से भी बात करूँगा। ये कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? बीच में बैठे हैं आप? सर आगरा से। आगरा से? आगरा में भगवान टॉकीज के आसपास बहुत सारी कोचिंग है। हाँ, आपने वहाँ क्यों ज्वाइन नहीं किया, ये बताइए। सर वहाँ पे इतनी अच्छी कोचिंग्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम आए हैं दिल्ली। इसमें ऐसा क्या अच्छा लगा कि इसी में ही अच्छा लग गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने 4-6 जगह डेमो भी लिए थे, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा पढ़ाया गया था, इसलिए यहाँ पे। अभी क्या पढ़ाया गया आपको? थोड़ी देर तो करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं, हॉकी के बारे में। अभी तक के जो भी न्यूज़ रिसेंटली में जो हॉकीज़ के एशिया कप वगैरह हुए थे, उसमें विनर्स कौन थे, ये सब। आगरा में कहाँ से है प्रॉपर? आगरा में पथौली सुना है आपने? बस वहीं से, वायु विहार 156 मकान नंबर। मकान नंबर मत बताइए यार। नहीं, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी आसपास से ही हैं? जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी होंगे बहुत सारे। आप कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान। आपने खाना वाना नहीं खाया क्या अभी तक? नहीं खाया। बहुत धीरे बोल रहे हैं आप तो। कितने दिन आपको इस क्लास में ज्वाइन किए हुए हो चुके हैं? क्या क्या आपने सीखा है? राजस्थान वालों को क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट आना चाहते हैं? मैंने जून से बैच लिया था एंड अब ये न्यू बैच में मुझे शिफ्ट किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी 2 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ था कोर्स, दैट्स वाई हमें मॉर्निंग बैच में शिफ्ट कर दिया गया है। समझ आता है यहाँ पे? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे सर सामने बैठे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। पक्का? हाँ जी। झूठ क्यों बोलेंगे सर? सही कह रहे हो ना? सामने बैठे हैं सर, तो झूठ क्यों बोलेंगे? कभी सर के सामने हीरो बनने के लिए बच्चे कर देते हैं। नहीं, सर की नज़रों में नहीं। क्या कह रहे हैं सर को आवाज़ भी नहीं जा रही होगी यहाँ तक। हाँ, इसलिए मैं चुपचाप आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ। दोस्त, आपका नाम क्या है? नवीन सिंह। कहाँ से हैं? लखनऊ। लखनऊ से? अच्छा, लखनऊ में भी तो कोचिंग है, लेकिन मुखर्जी नगर वाला ही क्यों पसंद आया? यही वाला? असल मैं यहाँ पे आया तो मुझे पढ़ाने का तरीका, उससे समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो उसी वजह से मुझे यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल लगा। टीचर तो एक जैसे ही समझाते हैं सर? सभी टीचर एक जैसे समझाते हैं, लेकिन किसका हमें समझ में आता है वो मुझ पर डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मुझे समझाया गया तो वो मुझे समझ में आया, देन मैंने ज्वाइन किया। आपको यहाँ समझ आ रहा है? बिल्कुल। तो SSC के लिए आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? CDS। कितनी क्लास लगभग ले चुके हैं यहाँ से आप? मैं यहाँ से अभी 15 to 20 क्लासेस। कितनी फीस आपने दी है? मैंने 23। पक्का? यस। तो ये फीस कम क्यों ले रहे हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाते ना हो? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या कंडीशन है ये तो वही जाने, लेकिन फीस सही है। हाँ, पढ़ाते हैं, परफेक्ट, एकदम मस्त, बढ़िया, बिल्कुल। ठीक है, ओके। दोस्तों, अब सर से बात करेंगे। ये क्लासरूम था, क्या कह रहे हैं आप? आगरा से ही हैं? नहीं, आगरा से नहीं हूँ, मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे, बहुत सारे कोचिंग है ना, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे, सब कई बार जाता हूँ आगरा भी। अच्छा। पता है मेरे को। हाँ, बहुत सारी लाइब्रेरी में मैं वहाँ पे गया हूँ। इधर और भी स्टूडेंट हैं, आपसे मैंने बात की है। क्या कहना बताओ? आप इतना मतलब कि क्या लिख रहे थे अभी? आपने 3 ही लाइन लिखी है क्या? मैं तो जस्ट लेट आया था सर, दैट्स वाई। लेट आते हो? नहीं, आज ही हो गया लेट, बिकॉज नोटिफिकेशन नहीं आ पाया था, फ़ोन ख़राब था। इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, फ़ोन मेरा ख़राब था, गलती फ़ोन की है। फ़ोन किया या फिर आपने सही नहीं कराया? नहीं, फ़ोन सही क्या, वो फिर ओरिजिनल उसमें वो डलवाना था फोल्डर, ठीक है, दैट्स वाई। वो वाली बातें छोड़िए, अंदर की बात बताइए। क्या क्या आपने यहाँ पे पढ़ाई पढ़ते हैं या नहीं, या डेली फिर लेट ही आते हैं ऐसे ही? नहीं, आज ही हो गया था लेट, फर्स्ट टाइम। आना नहीं है तो आना ही नहीं है।
इसी कोचिंग में आप क्यों आते हैं पढ़ने? बहुत सारे कोचिंग थे और खुद भी तो पढ़ सकते हो आप अपने आप। हाँ पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत सारे कोचिंग में डेमो लिया, बट इसमें मेरे को फ़ीस पे करके ऐसा लगा कि मैंने अपना मनी वेस्ट नहीं किया है, बढ़िया जगह पे इन्वेस्ट किया है, इसमें लगा मेरे को। बिजनेस कर रहे हैं क्या आप? नहीं, बिजनेस नहीं, एक अच्छी जगह भी देखनी चाहिए कहाँ पे पढ़ाई हो रही है, पैसे की सही वैल्यू क्या है, क्योंकि माँ बाप बहुत मेहनत से कमाते हैं, ठीक है। तो मम्मी पापा ने कहाँ से पे किया है ये मुझे ही पता है, ठीक है। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अच्छे से अच्छा कोचिंग मतलब चीप रेट में लूँ, ठीक है। दैट्स वाई। एसएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं, CDS NDA? मैं एसएससी की तैयारी के लिए आया हूँ स्पेशली। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये क्लासरूम था, एग्ज़ाम स्ट्रीट जो कोचिंग है उनका, और सर अभी भी समझाने में लगे हुए हैं। सर ये बताइए, आप यहाँ पे अभी करंट अफेयर पढ़ा रहे थे, ये लोग पढ़ते हैं या फिर ऐसे ही मतलब बैठे रहते हैं? पढ़ते हैं सर, क्यों नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे तो मार खाएंगे। मारते भी है क्या आप? बिल्कुल। डंडा कहाँ है आपका? डंडा तो दिख नहीं रहा। मार ये है कि सर मैं अगर कोई बच्चा क्लास में डिस्टर्ब करता है या बदतमीजी करता है तो मैं उसे बाहर निकाल देता हूँ और मैं फिर पूरे कोर्स में उसे एंट्री नहीं देता हूँ। दैट्स माई की मार देते हैं क्या आप? यस, पूरे बैच की मार। नुकसान तो उसी का हुआ ना, पूरे के पूरे बैच को फिर पूरी क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा, मेरी क्लास तो एटलीस्ट अटेंड नहीं कर पाएगा। सो नुकसान तो उसी का हुआ। अब उसे ये देखना है कि उसे 1-1.5 घंटा आराम से पढ़ना है या फिर सारा बैच मिस कर बाहर घूमना है। सर डेली कितने घंटे आप यहाँ पे लगभग पढ़ाते हैं? यहाँ पर तो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ सर, वीकली करंट अफेयर्स। वीकली वाले? हाँ, मैं हफ्ते में 1 बार करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, CDS को, NDA को और SSC को। बड़ा तारीफ कर रहे हैं आपकी स्टूडेंट, ऐसा क्या आप इनको पढ़ाते हैं? वो तो इनसे पूछो सर आप कि क्या क्या बता रहे हैं वो? कह रहे हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, समझ आ जाता है। मैंने कहा सब टीचर एक जैसे। हाँ, सब स्टूडेंट कह रहे हैं ध्यान से देखिए कि करंट अफेयर पढ़ाते हैं, दिखाइए एक बार। हाँ, करंट अफेयर्स यहाँ पर मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा